नाज़रीन मोहतरम, अगरचे चीन के हथियारों पर इस वक्त दुनिया इस तरह से भरोसा नहीं करती जिस तरह के अमेरिका और रूस के हथियार दुनिया में धड़ाधड़ फरोख्त हो रहे हैं, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि चीन इस हवाले से अब तेज़ी के साथ अपना नाम बना रहा है। चीन में हर वो हथियार उस वक्त बनाया जा रहा है जो वक्त की ज़रूरत है और जो हथियार अमेरिका और रूस बना रहे हैं। अगरचे चीन के चंद एक हथियारों पर कापी की छाप भी लगी है, मगर फिर भी चीन के कुछ हथियार ऐसे हैं जो चीन में न सिर्फ जदीद सलाहियतों की हामिल बनाए जा रहे हैं बल्कि इन पर दुनिया भरोसा भी करती है। इन्हीं हथियारों में से एक है टैंक। चीन में इस वक्त हैवी टैंक से लेकर लाइट वेट टैंक्स तक बनाए जा रहे हैं। चीन के चंद हैवी और मीडियम वेट टैंक पर पहले ही काफ़ी वीडियोस मौजूद हैं, मगर इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चीन के अब तक के सबसे जदीद और लाइट वेट टैंक पर। चीन ने इस टैंक को क्यों बनाया और टैंक क्यों जदीद टैंक की सफ में शुमार होता है, इन सब को तो हम इस वीडियो में देखेंगे ही, मगर इसके साथ साथ हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान आर्मी अगर VT-4 जैसा नया टैंक चीन से हासिल कर रही है तो चाइना का ये जदीद टैंक भी हासिल करेगी या नहीं। नाज़रीन मोहतरम, टैंक शायद दुनिया का ऐसा वाहिद हथियार है जिसको जितना ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करते जाएं उतना ही इसका वज़न में इजाफा होता जाता है। इसलिए एक जदीद और मॉडर्न टैंक को कम वज़न का हमल बनाना ऐसा ही है जैसे कि दरिया को पकड़कर कुएं में बंद कर देना। ऐसा ही एक टैंक बनाया है चीन ने भी, जिसमें दुनिया के तमाम जदीद टेक्नोलॉजीज़ को शामिल किया गया है और टैंक का वजन सिर्फ 33 टन तक है। टैंक का नाम टाइप 15 या फिर VTQ-15 है, लेकिन इस टैंक को VT-5 टैंक भी कहा जाता है। ये चाइना का नया लाइट वेट टैंक है जिसको पहली बार 2010 में दुनिया ने देखा था। इस टैंक का पूरा डेवलपमेंट प्रोग्राम सीक्रेट रखा गया था और इस बारे में कोई मालूमात इस टैंक के सामने दस्तयाब नहीं थी। इस टैंक को चीन में बनाए जाने वाले दूसरे टैंक की निस्बत नए डिज़ाइन का हमल बनाया गया है। इस टैंक को ख़ास तौर पर चीन की लाइट वेट टैंक की ज़रूरियात को सामने रख कर बनाया गया है, मगर 2016 में इस टैंक का एक्सपोर्ट भी सामने आ गया जिसको 2016 में लोगों ने पहली बार देखा था। इस टैंक की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसको आसानी के साथ ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। कम वज़न होने की वजह से इस टैंक को इन्फेंट्री स्पोर्ट व्हीकल्स पर भी आसानी के साथ एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इस टैंक को ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाकों, जंगल और दरियाई इलाकों में ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। ये टैंक वेल्डेड आर्मर्ड पुल का हमल है। इस टैंक में आर्मर्ड किट भी नस्ब है। VT-5 पैसिव आर्मर्ड कंपोज से लैस है। इसके अलावा टैंक के चंद हिस्सों को केज आर्मर से भी लैस किया गया है जो एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट से टैंक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। मगर टैंक का जो मेन सिक्योरिटी सिस्टम है वो MBC प्रोटेक्शन और ऑटोमेटिक सुप्रेशन पर मुश्तमिल है। इसके अलावा टैंक पैसिव प्रोटेक्शन सिस्टम डिटेक्टर लेज़र से भी लैस है जो स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर्स को ऑटोमेटिक तरीके से खतरे को भांप कर लॉन्च कर सकता है। लेज़र गाइडेड एंटी टैंक मिसाइलों से बचाने के लिए भी ये प्रोटेक्शन सिस्टम अहम किरदार अदा करता है। चाइना का ये नया टैंक फुली स्टेबलाइज्ड 105 mm के रिफाइल्ड गन से लैस है। ये गन दुनिया भर के 105 mm के एम्यूनेशन को फायर करने की सलाहियत रखती है। गन ऑटोमेटिक लोडर सिस्टम से लैस है जिसकी वजह से टैंक में क्रियो की तादाद भी कम है और लोडर की इस टैंक में ज़रूरत नहीं है। ये टैंक 3 किलोमीटर की दूरी तक गोला दागने की सलाहियत रखता है। टैंक 105 mm के एंटी टैंक एम्यूनेशन को भी फायर करने की सलाहियत रखता है। इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक की है। यही वजह है कि चीन का टैंक दुश्मनों के मेन बैटल टैंक्स के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। VT-5 टैंक 38 राउंड्स फायर करने की सलाहियत रखता है। सेकेंडरी वेपन्स में देखा जाए तो इस पर एक 12.5 mm की मशीन गन भी नस्ब है। 40 mm का ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर भी मौजूद है। इसके अलावा 6.62 mm की एक और मशीन गन भी नस्ब है। टैंक मॉडर्न फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है जिसमें लेज़र रेंज फाइंडर, बैलिस्टिक कंप्यूटर, विंग सेंसर, गनर थर्मल साइट और कमांडर पैनोरामिक साइट जो टारगेट को तलाश करने के लिए है शामिल है। एक बार टारगेट सिलेक्ट हो गया तो फिर गन ऑटोमेटिक तरीके से टारगेट पर सेट हो जाती है और ऑटोमेटिक तरीके से ही फायरिंग प्रोसेस मुकम्मल होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि चाइना का ये टैंक हंटर किलर इंगेजमेंट सलाहियतों का हामिल है। ऑटोमेटिक फायरिंग की वजह से कमांडर इतनी देर में दूसरे टारगेट को तलाश और सिलेक्ट कर सकता है। इस टैंक की एक और बड़ी खूबी ये है
है कि ये टैंक मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम और बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम का हामिल है। नाज़रीन मोहतरम, टैंक में एक अदद 1000 हार्स पावर का FX001Z टर्बो शाफ्ट इंजन नस्ब है जो फुली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से लैस है। टैंक की मैक्सिमम रेंज 450 किलोमीटर तक है। अगर एक्सटर्नल फ्यूल टैंक की मदद से ये मज़ीद 200 किलोमीटर सफ़र करने की सलाहियत रखता है। टैंक की टॉप स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है। चीन ने इस टैंक को खास तौर पर खुशगवार गुजार बॉर्डर पर कोऑपरेट करने के लिए बनाया है। ऐसे इलाकों में इस टैंक को पहुंचाना और एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना इंतहाई आसान है। चीन के भारत के साथ ज़्यादातर बॉर्डर दुश्वार गुजार ही हैं, इसलिए इन टैंक्स को इन्हीं बॉर्डर्स पर तैनात किया जाएगा। चीन की आर्मी में ये 300 की तादाद में शामिल होंगे। इन टैंक्स को भारत के लिए खास तौर पर बड़ा खतरा करार दिया जा रहा है। इन टैंक्स को डेवलप और डिज़ाइन करने वाले भी न्यूरिंको ही हैं। उन्होंने ही VT4 टैंक बनाया है। पाकिस्तान को VT5 टैंक की ज़रूरत है या नहीं, ये तो पाकिस्तान आर्मी ही डिसाइड करना है। मगर पाकिस्तान ने हाल ही में VT5 का पहला वेरिएंट यानी VT4 चीन से हासिल करने के लिए मुआहदा किया है। फ़िलहाल 100 की तादाद में इनको चीन से हासिल किया गया है और बाद में इनको पाकिस्तान में भी तैयार किया जाएगा। इस टैंक का वज़न 52 टन है। ये टैंक पाकिस्तान की जग़राफियाई हालात के मुताबिक बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आइंदा आने वाले वक्त में VT5 के हवाले से भी कोई फ़ैसला होता है या नहीं, इस बारे में तो अभी फ़िलहाल कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को दबा दें। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।